नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार। आपको पता है कि बंगाल में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद 4 तारीख को रिजल्ट आया। 4 तारीख को रिजल्ट में टीएमसी जो है वो बुरी तरह हार गई। टीएमसी वही पार्टी है जो 15 साल से बंगाल में शासन कर रही थी और ममता बनर्जी उनके मुखिया थी। ममता बनर्जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही बंगाल की और 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी का पूर्ण बहुमत का सरकार आ गया। लगभग 200 से ऊपर सीटें आई हैं, 206-7 सीटें हैं बीजेपी का। और इतना सीटें आने के बाद भी अगर कोई पार्टी, सिटिंग पार्टी, अगर आरोप लगाता है कि चुनाव जो है वो असंवैधानिक तरीके से हुआ, इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्य गुंडा के रोल में रहा और गुंडई करके इलेक्शन कमीशन जो है पार्शलिटी करके बीजेपी को चुनाव जितवाया, ये बहुत बड़ा आरोप है। आखिर संविधान पर ये आरोप, संविधान पर खतरा है। लोकतंत्र में इस तरह का बयानबाजी बहुत बड़ा रूप ले सकता है। लोगों को विश्वास उठ जाएगा ईवीएम से, क्योंकि बार-बार विपक्ष जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़ा करता है जब चुनाव हार जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार क्यों कर रही है। इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ने कहा कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं और इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उनका कहना है कि चुनाव जो है वो असंवैधानिक तरीके से हुआ और बेईमानी से हुआ और जो चुनाव आयोग है वो अ, मतलब कि पक्षपाती तरीके से बीजेपी को चुनाव जितवाया है। ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार कर दी और बोली कि जब तक हम चुनाव नहीं हारते, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब तक हम इस्तीफा नहीं दूंगी और मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लीडर है, वो आगे का स्ट्रेटजी तय करेंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे के स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, तब जाकर के हम बीजेपी के अत्याचारों को अब बर्दाश्त ना करके हम सड़कों पर लौटेंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह 6 महीने के अंदर सदस्यता सदन की लेनी होती है, यानी कि विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता है या फिर अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ता है। अगर आप 6 महीने के अंदर में ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मंत्री पद या बर्खास्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 164 सबसेक्शन 1 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल की इच्छा क्या होती है? तो राज्यपाल की इच्छा दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों, जो विधायकों हैं, विधायक जो निर्वाचित हुए हैं और बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जताए गए भरोसों से तय होती है। यानी कि विधायक दल का नेता चुना जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो बहुमत वाली पार्टी होती है उन्हीं का मुख्यमंत्री बनता है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होती है और मुख्यमंत्री उस तरह से हट जाती है पद से। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होती है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही वो खुद ब खुद भंग हो जाती है। यानी कि अगर 5 साल में चुनाव नहीं करवाते हैं तब भी वो जो है वो अमान्य हो जाती है, 5 साल तक ही चलता है। अनुच्छेद 172 कहता है हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियमित तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। और इस तरह से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो 172 के तहत, अनुच्छेद 172 के तहत उनको इस्तीफा देना ही होगा, नहीं तो वो बर्खास्त हो जाएगी, राज्यपाल के कार्य क्षेत्र में जाएगा और बर्खास्त कर सकते हैं राज्यपाल महोदय। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी इस हार को क्यों नहीं पचा पा रही है। इनको
अगर कहीं भी बेईमानी हुआ है तो इनको सबूत देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया है फोर्थ स्तंभ, जहां मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा रन करता कि हाँ किस तरह से बीजेपी जो है वो धांधली कर रही है। दूसरी बात कि इनका कहना है, आरोप है कि बीजेपी ने वहां सेंट्रल फोर्सेस लगा दिया था बंगाल में। तो चुनाव में अगर किसी का जान जाता है उससे बड़ा चीज है आपका। आपको भी तो अच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। आप आखिर में मन में बेईमानी है आपका, आप धांधली किए हैं। अच्छा, जो 6 लाख वोटरों का नाम कटा है वो मृत पाए गए हैं। मृत वोटर कैसे आपका वोटर बैंक बना हुआ था? तो सवार के घेरे में तो आप भी हैं। आप ऐसा नहीं कि दूध के धूले हैं। आप जो बंगाल का हाल किए हैं, बंगाल की जनता आपको रिजल्ट दिया है, ऐसा नहीं है। बंगाल में लोग बहुत एकदम अमीर हो गए, बंगाल का डेवलपमेंट चल रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल को 15 साल तक आप भी पूरा का पूरा चूसे हैं। और तीसरी बात कि बंगाल में आप वंशवाद को जन्म दिए। आप अपने भतीजा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवारवाद में चले गए। क्यों? टीएमसी में और कोई नेता नहीं था क्या? आपके और आपके भतीजा के अलावे और कोई नेता टीएमसी में था? नहीं था। आप सर्व धर्म को मानना चाहिए था आपको, लेकिन आप एक धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। आज बंगाल की जनता आपको जवाब दी है। ये मेरा खुद का राय है। धन्यवाद।